नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से संस्कृत में पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त क्षुधा धन आर्त भूख से व्याकुल। वह एक बार इधर उधर भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था, किंतु उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय एकां महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। महती गुहा, बड़ी गुफा। दृष्ट्वा देखकर, अचिंत्यत सोचा। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को उसने देखा और सोचा, नूनम एतस्या गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से या अवश्य ही इस गुफा में, इस गुफा में रात को कोई जीव आएगा। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। अतः यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत्। समधन आगच्छत, आया। उसी समय कुछ अंतर पर गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहां आया। शृगाल गीदड़। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गात। सिंह पद पद्धति, शेर के पद पैरों के, पद्धति निशान, शेर के पैरों के निशान। बहिरागता, बहि धन आगता, बहि बाहर, आगता आए। स च यावत् पश्यति, उसने वहां देखा, जैसे ही वहां पर आया उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शृगाल अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। विनष्टो अस्मि, विनष्ट धन अस्मि, नष्ट हो गया हूँ। ओह, मैं तो नष्ट हो गया हूँ, यानी कि मैं तो संकट में आ गया हूँ। नूनम अस्मि बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है। तत् किम कर्माणि, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थैर्वं कर्तुमारब्ध। भोबिल भोबिल। एवं विचिन्त्य, विचिन्त्य सोचकर, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, दूर जाकर वह बैठ गया। कर्तुमारब्ध, करना शुरू कर दिया। दूर गया, जाकर बैठ गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया। भोबिल भोबिल, ऐसे करना शुरू कर दिया। भो का अर्थ है हे, हे बिल हे बिल। वो दूर गया, गीदड़ दूर जाकर के सोचा, बैठ गया और फिर वहां दूर से ही आवाज लगाने लगा अपनी गुफा को, हे बिल किम न स्मरसि यन्मथा यन्मया तव्या सह समय क्रतो अस्मि यत् यदाहं बाह्यत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यन्मया, मेरे द्वारा, माह्यत, बाहर से। उसने अपने बिल के पास जाके, गुफा के पास थोड़ा दूर जाकर बैठ गया और अपनी बुल को, गुफा को पुकारना शुरू कर दिया। किम न स्मरसि, याद, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे साथ एक वचन लिया था, मेरे साथ तुमने कुछ बात की थी। यन्मया तव्या सह समय,
जिस भी समय मैं वापस आऊँगा, क्रतुअस्मि यत यदाहम बाह्यत, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तब तुम तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आहवैसी, आहवैसी पुकारना, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तब अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब गीदड़ चालाक था। गीदड़ ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर आ रहे हैं किंतु बाहर नहीं जा रहे हैं। उससे वो समझ गया कि इस गुफा के अंदर शेर है और वो शेर अभी तक भी बाहर नहीं आया, वो अपने शिकार की तलाश में गुफा के अंदर ही बैठा है। ऐसा सोचकर शृगाल ने, गीदड़ ने गुफा के अंदर प्रवेश नहीं किया और वो अपनी गुफा से थोड़ा दूर जा कर के बैठ गया और अपनी गुफा को बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से अपनी गुफा में आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ छुत्वा सिंह चिंत्यत नूनमेषा गुहाम स्वामिना सदा समाहवान करोति। एतत् छुत्वा अर्थात एतत् धन श्रुत्वा, दो को मिलाकर के, दो शब्दों को मिलाकर के एतत् छुत्वा बना हुआ है। यह सुनकर शेर ने अचिंत्यत सोचा, अचिंत्यत का अर्थ है सोचा। शेर ने जब ये बात सुनी तो शेर ने सोचा, नून मेषा, नून अवश्य, मेषाम यह, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को समाहवन पुकारना, अपने स्वामी को पुकारती होगी। अब शेर ने जब ये बात सुनी कि गीदड़ ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मेरी गुफा मुझे पुकारेगी, तो शेर ने ये सोचा कि शायद अवश्य ही ये गुफा अपने स्वामी को पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदती, मद भयात मेरे भय से, परंतु मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, साध्विदम साधु धन इधम, यह कहा गया है, इसलिए ऐसा कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाम क्रिया प्रवर्ते च वाणी च वेपुदुश्चादिको भवेत, यानी कि भय से संत्रस्त डरे हुए मन वालों के, हस्त पादादि का, हस्त पाद धन आदि का, अर्थात हाथ पैर से काम करने की जो शक्ति होती है वो, या हाथ पैर से जुड़े जो काम होते हैं वो। वेपथु धन च धन अधिको, वेपथु च अधिको, और अधिक कंपन, अर्थात इसका भावार्थ यह है कि डर से जब व्यक्ति कांपता है तो उसके कांपने की वजह से उसके हाथ और पैर अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, उनमें और ज़्यादा कंपन हो जाता है और उसके काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। तदहम अस्य आह्वानम करोति, तो अब मैं उसे पुकारता हूँ। कौन पुकारेगा? शेर। शेर ने कहा तद अहम, तब अहम, अहम माने मैं, तब मैं, अस्य, अस्य कौन है? शृगाल, तब मैं उस शृगाल को पुकारता हूँ। एवं चैबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जैसे ही यह बिल में प्रवेश करेगा यह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक ही शृगाल को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की तेज आवाज, उच्च का मतलब है तेज, गर्जन गरजने की, प्रतिध्वनि जब कोई बहुत खाली गुफा है या बहुत ऊंचाई से हम तेज बोलते हैं तो वो आवाज टकरा कर वापस आती है, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। सा गुहा उच्च शृगालम आहवयत, शेर के तेज गर्जन की प्रतिध्वनि से उस गुफा में उच्च शृगाले आहवयत, उस गुफा ने भी शृगाल को तेजी से पुकारना
प्रारंभ कर दिया। अब जब शेर ने बहुत जोर से शगाल को पुकारा तो उसकी आवाज़ खाली गुफा में बहुत तेजी से आई और प्रतिध्वनि हुई, यानी कि उसको दोबारा सुनाई दी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, अनेक दूसरे पशु भी, अन्य अपि, अन्य यानी दूसरा, अपि भी, दूसरे पशु भी, भयभीता डर गए, अभवन हुआ, डर गए, भयभीत हो गए। शगालो अपि तत् दूरम पलायमान इमं पठत, इमं पठत यानी इमं धन अपठत, यह पढ़ा या कहा, पलायमान भागता हुआ। शगालो अपि तत् वहां, शगाल गीदड़, गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया, ऐसा कहा गया कि गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया। अनागत्य कुरुत शोभते सशोच्यते यो न करोत्य नागतम, वनेयत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता। अन्वय है इसका, यह अनागतम कुरुते सशोभते, अर्थात अनागत आने वाले को, दुख को, आने वाला कौन है, दुख, यानी कि जो दुख आने से पहले, शोच्यते चिंतनीय या दुखी होते हैं, संस्था से रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, श्रोता सुनिए। अनागत या कुरुत से शोभते, जो व्यक्ति आने वाले दुख को पहले से ही सोच लेते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं। सशोच्यते यो न करोत्य नागतम, और वे उसके बारे में पहले से ही सोचकर कुछ न कुछ विचार कर लेते हैं, कोई न कोई समाधान कर लेते हैं। वनेयत्र संस्थस्य समागता जरा, बुढ़ापे में ऐसी वो उसको कोई भी परेशानी नहीं होती। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इतना समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया इस जंगल में रहते रहते, लेकिन मैंने कभी किसी मैंने कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। यह अनागतम कुरुते सशोभते, जो व्यक्ति आने वाले दुख के बारे में चिंता करके पहले ही उसका समाधान खोज लेते हैं, यो अनागतम न करोति सशोच्यते, वह व्यक्ति सुशोभित होते हैं। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, जिस प्रकार वो गीदड़ था, उसने कहा कि मैंने तो पूरा जीवन इस जंगल में ही बिता दिया और मुझे बुढ़ापा आ गया इस जंगल में रहते रहते। बिलस्य वाणी में न कदापि श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी किसी गुफा को इस प्रकार बोलते हुए नहीं सुना। अर्थात उस गीदड़ ने पहले ही आने वाले उस समस्या को भांप लिया था, उसे पता चल गया था कि इस गुफा में शेर है, और उसने पहले ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और वो बच गया। आइए अभी इसका अभ्यास करते हैं। उच्चारणम कुरुत कस्मिश्चित शुदार्थ सिंहपद पद्धति विचिन्तय एतच्छ्रुत्वा समाहवानं साद्विदं भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। सिंहस्य नाम किम? खरन खर। गुहाया स्वामी कः आसीत्? दधि पुच्छः। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत? सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते? भयसंत्र मनसां गुहा केन प्रतिध्वनिता? उच्च गर्जनेन। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर, खरनकर कुत्र प्रतिवसति स्म? उत्तर होगा इसका, खरनखर कस्मिश्चित वने प्रतिवसति स्म। महतीं गुफा दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्तयत्? उत्तर, महतीं गुफा दृष्ट्वा सिंह अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति,
अत्र है अतएव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ग शृगालः किम् अचिन्तयत्? उत्तर शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? घ शृगालः कुत्र पलायितः? उत्तर शृगालः दूरं पलायितः। य गुहा समीपम् आगत्य शृगालः किं पश्यति? उत्तर गुहा समीपम् आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहः पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। च कः शोभते? उत्तर यः अनागतं कुरुते सः शोभते। प्रश्न संख्या 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कः क्षुधार्त सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्? उत्तर कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्? ख दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। उत्तर किं नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्? ग एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। उत्तर एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति? घ भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। उत्तर भयसंत्रस्त मनसां कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते? य आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति। उत्तर आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति। प्रश्न संख्या 5। घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। क गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। ख सिंहः एकां महती गुहाम् अपश्यत्। ग परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तौ जातः। घ दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्ध। य सिंहः शृगालस्य आह्वानं करोत्। च दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकं पठत्। छ गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। उत्तराणि। क परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्थौ जातः। सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्ध। सिंहः शृगालस्य आह्वानं करोत्। दूरं पलायमानं शृगालः श्लोकं पठत्। प्रश्न संख्या 6। यथा निर्देशम् उत्तरतः। क एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा च अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। उत्तर अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषणपदे स्तः एकां महतीम्। अर्थात इसमें कितने विशेषण पद हैं? इसमें 2 विशेषण पद हैं, एकां और महतीम्। तदहम् अस्यम् आह्वानं करोमि। अत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? तब मैं उसका आह्वान करूंगा। इसमें अहम मैं पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? शेर के लिए। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो इसमें कर्तृपद क्या है? इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? त्वम्। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम? सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते में
क्रियापद कौन सा है? इसमें क्रियापद है दृश्यते। वनेयत्रम संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? वनेयत्रम संस्थस्य समागता जरा में अव्ययपद कौन सा है? अत्र। वनेत्र में है अत्र, वन धन अत्र, ये जो एस का निशान लगाया हुआ है ये अ को शो कर रहा है। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस बॉक्स में से हमें अव्ययपद को उचित रिक्त स्थान पर भरना है। अकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। अतः उक्तं सहसा विद्येत न क्रियाम। तो आज हमने बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता पर हिंदी अनुवाद व उसके अभ्यास कार्य पर चर्चा की है। अगले भाग में अगले पार्ट की वीडियो लेकर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।